बिहार में महिलाएं असुरक्षित, रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं गैंग रेप। वर्तमान स्थिति पर हमारी यह रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने महिला उत्थान की दिशा में बड़ा काम किया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है, तो नगर निकाय चुनाव के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान 50% तक कर दिया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को आर्थिक सहायता अलग है, उन्हें पोशाक, साइकिल और किताबें सरकार देती है। इतना करने के बावजूद महिलाओं की दुर्दशा देखनी हो तो मणिपुर, बंगाल या झारखंड की ओर झांकने की जरूरत नहीं है। इसे आप बिहार के किसी भी कोने में देख सकते हैं। हालिया घटना बेगूसराय की है, जहां एक छात्रा को गांव वालों ने इसलिए नंगा कर पीटा कि उसने संगीत शिक्षक से अपने शारीरिक संबंध बनाए। 2 साल पहले भोजपुर में एक महिला के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। बिहार की ये घटनाएं मणिपुर की तरह जातीय हिंसा से उत्पन्न गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि भीड़ की मानसिकता का खामियाजा उन्हें भोगना पड़ा। रेप और मर्डर की घटनाओं से बिहार इस वक्त तबाह हो चुका है। चलिए देखिए कैसे। अप्रैल से अब तक की कुछ घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो बात समझ में आ जाएगी कि मणिपुर की घटना पर बिहार के सत्ताधारी दलों का नेताओं को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो नेता अपनी छाती पीट रहे हैं मणिपुर की घटना पर, उन्हें पहले एक बार अपने गिरवान में झांकना चाहिए और बिहार की स्थितियों पर नजर डालनी चाहिए। पूर्णिया जिले के डगरुआ में 7 अप्रैल 2023 को 10 साल की एक बच्ची के साथ, यहाँ 10 साल की एक बच्ची के साथ 26 साल के दिलखुश चर्रा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वैसी ने बालू फेंक कर बाकी बच्चियों को भगा दिया। अकेला पाकर एक बच्ची को उठाकर खेत में ले गया। उसने उसके साथ कुकृत्य तो किया ही किया। जब नाजुक अंगों से खून का रिसाव होने लगा तो उसने मिट्टी और बालू भर दिया। बच्ची अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी को बता पाती, इसके पहले ही दरिंदा भाग निकला। अप्रैल 2023 में ही 27 तारीख को मुजफ्फरपुर के मुसरी में 17 साल की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। अनिल कुमार और 2 अन्य साथियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी काम से किशोरी घर से निकली तो तीनों ने उसे पकड़ लिया, मुंह दबाकर उसे सुनसान जगह पर ले गए। उसके साथ गैंगरेप तो हुआ ही हुआ, दरिंदों ने उसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद बात पुलिस तक पहुंची, तब तक केस दर्ज हो पाया। 1 मई को बांका के बौंसी में फिर एक नाबालिग लड़की दरिंदों का शिकार बनी। सुनील यादव उम्र 28 और मंगरा यादव उम्र 26 ने उसके साथ दरिंदगी की। दोनों छोकरे पीने का पानी मांगने के बहाने घर में घुस गए, फिर लड़की को उठाकर सुनसान जगह पर ले गए। गैंगरेप तो किया ही किया, लड़की को जुबान न खोलने की हिदायत भी दे डाली। ऐसे में दरिंदों ने गैंगरेप के बाद लड़की को जहर पिला दिया। गैंगरेप करना, उसका वीडियो बनाना और फिर उसे वायरल करना बिहार के लिए आम बात हो गई है। नीतीश बाबू, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, उनके सुशासन में कितना सुशासन है और कितना कुशासन है, इन खबरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। इससे भी अधिक क्रूरता की मिसाल दरिंदे लगातार पेश कर रहे हैं। लड़कियों को मार डाला जा रहा है। वैशाली जिले की घटना को ही लीजिए। एक किशोरी को रात में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। घर के लोग सोए थे तो उसने दरवाजा खोल दिया। तभी घात लगाए 9 लड़कों ने, जी हाँ 9 लड़कों ने उसे झपट लिया, मुंह दबाकर उसे घर से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर ले गए और फिर बारी बारी से सब ने मुंह काला किया। लड़कों को पीड़िता पहचानती थी, इसलिए दरिंदों ने उसे जहर पिला दिया। 31 मई को सासाराम के चुटिया की एक किशोरी के साथ अखिलेश यादव, श्री राम यादव और उपेंद्र यादव ने दरिंदगी की। लड़की दुकान से सामान लेने निकली थी। अखिलेश यादव से उसकी पहले से पहचान थी। उसके कहने पर उसकी बाइक पर सवार हो गई वो। अखिलेश के 2 और साथी रास्ते मिले। तीनों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि उसकी वीडियोग्राफी भी की। बांका के कटोरिया में विनय हांसदा नाम के एक युवक ने नाबालिग के साथ पहले रेप किया। जब उसने राज खोलने की धमकी दी तो उसे पीटा। बात उजागर होने के भय से उसने लड़की का गला ही रेत दिया। नशे के इंजेक्शन से बेहोश करके भी लड़की से रेप किया गया। जी हाँ, घटना 21 मई 2023 की है। दरभंगा में 3 लड़कों ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया। कोचिंग के लिए निकली छात्रा को परिचित 2 लड़कों ने बाइक पर बिठा लिया, उसे लहरी सराय ले गए और एक होटल में उसके साथ दरिंदगी की।
वहां भी इनका मन नहीं भरा तो लड़की को घर छोड़ने के बहाने दरभंगा स्टेशन ले गए और दरभंगा की ट्रेन पर सवार तो हुए, पर उनमें से एक समस्तीपुर में उतर गया। वहां पहले से ही स्कॉर्पियो लेकर 3-4 लोग पहुंचे थे। उन सबों ने उसके साथ दरिंदगी की। इतना ही नहीं, लड़की के विरोध करने पर उसे नशे का इंजेक्शन लगा दिया। वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को मधुबनी के किसी घर में पाया। वह उसके परिचित विपुल का घर था, जिसने अपने साथ गंदे काम की प्लानिंग कर रखी थी। उसके घर वालों ने भी किसी को कुछ बताने पर जान लेने की धमकी दे डाली। ऐसे में रेप के मामलों में बिहार देश में 13वें नंबर पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात करें तो बताते हैं कि साल 2021 में देश भर में बलात्कार के कुल 31,677 मामले दर्ज किए गए थे। रेप के मामलों में 6,337 केस के साथ राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर था उत्तर प्रदेश। था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस वक्त कम हैं। बिहार की बात करें तो साल 2021 में बिहार में रेप से जुड़े 786 मामले दर्ज हुए थे। रेप के मामलों में बिहार देश में 13वें स्थान पर है। हालांकि रेप के ज्यादातर मामले लोक लाज के कारण पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। साल 2020 के मुकाबले देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे, जो साल 2021 में 4,28,278 हो गए, यानी कि